आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी, इन्होंने शुरुआत की थी रेडियो से, टीवी पर भी काम किया, फिल्मों में आना चाहते थे, लेकिन ज्यादातर रिस्पॉन्स यही मिला कि टीवी पर आकर चेहरा इतना कॉमन हो जाता है कि तुम्हें फिल्मों में काम नहीं मिल सकता। आज की डेट में इन्होंने ना सिर्फ फिल्मों में काम किया है, बल्कि एक नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर भी हैं ये। इन्हें लाइफ में कुछ भी चीज ऐसे ही किस्मत से नहीं मिली है, इन्होंने परफॉर्म किया है और जीत हासिल की है। फिर चाहे MTV का रोडीज शो हो या फिर बिग FM पर बेस्ट आरजे का अवार्ड हो, इन्होंने हर एक मुकाम अपनी मेहनत से हासिल किया है। एक आउटसाइडर होने के बावजूद आज इंडस्ट्री में इन्होंने अपना मुकाम बनाया है। कंटेंट ओरिएंटेड फिल्मों ने इन्हें स्टार बनाया है और इनकी फिल्मों में अक्सर ये किसी न किसी प्रॉब्लम से जूझते नजर आते हैं। कभी अपनी बीवी से ये छुपाते नजर आते हैं कि वो स्पर्म डोनेट करते हैं, कभी अपनी गर्लफ्रेंड से अपना गंजापन छिपाते हैं, तो कभी ये बताते हुए शर्माते हैं कि उन्हें इरेक्शन प्रॉब्लम है, और कभी तो अपनी मॉम के प्रेग्नेंट होने के कारण अपने दोस्तों से शर्माते हैं। कुछ इस तरह के अलग सब्जेक्ट की फिल्मों में इन्होंने काम किया है। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, आयुष्मान खुराना की। आयुष्मान की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब आयुष्मान खुराना कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ भागकर अपने घर आ गए, क्यों आयुष्मान खुराना को विकी डोनर जैसी फिल्म के लिए सेलेक्ट किया गया, और कैसे बिना किसी बॉलीवुड के बैकग्राउंड, बिना किसी नेटवर्क के और बिना किसी गॉडफादर के आउटसाइडर होने के बावजूद आज आयुष्मान खुराना इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम बने। आयुष्मान खुराना चंडीगढ़ में पले बड़े हैं। इनके पिता एस्ट्रोलॉजर थे और मॉम हिंदी में MA थी, लेकिन हाउसवाइफ ही थी। मॉम बर्मा से थी और पिता पंजाबी थे। आयुष्मान खुराना कहते हैं कि उनके अंदर एक्टिंग और सिंगिंग का टैलेंट उन्हें लगता है कि फैमिली से ही आया है। उनकी दादी मिमिक्री किया करती थी और फिल्मों का बहुत शौक हुआ करता था। उस जमाने में जब औरतें घर के काम से ही फ्री नहीं होती थी, तब उनकी दादी अपने बच्चों को लेकर फिल्में देखने जाया करती थी और बॉलीवुड के कई एक्टर्स की मिमिक्री किया करती थी, गाने भी गाती थी। साथ ही पिता भी बहुत अच्छी फ्लूट बजाते थे, यानी कि क्रिएटिव और फिल्मी माहौल घर में था। आयुष्मान खुराना ने चंडीगढ़ के सेंट जॉन स्कूल से पढ़ाई की। ऑल बॉयज स्कूल था। स्कूल टाइम के दौरान वो कई प्लेज में भी हिस्सा लिया करते थे, उन्हें लीड कैरेक्टर्स भी मिला करते थे, लेकिन तब एक्टर बनने का टारगेट नहीं था, वो तो डॉक्टरी करना चाहते थे, वो डेंटिस्ट बनना चाहते थे। यही कारण है कि 11th और 12th में उन्होंने साइंस सब्जेक्ट लिया और मेडिकल की पढ़ाई भी की। तब मेडिकल एग्जाम क्लियर भी कर लिया था और कर्नाटक के एक कॉलेज में उन्हें एडमिशन मिला था। उस कॉलेज में जाकर मन नहीं लगा आयुष्मान खुराना बीच में ही वो पढ़ाई छोड़कर फिर से चंडीगढ़ आ गए। चंडीगढ़ आकर उन्होंने DAV कॉलेज में एडमिशन लिया, जहां से इंग्लिश में ऑनर्स की पढ़ाई की, और यही वो टाइम था जब वो कॉलेज के थिएटर ग्रुप में एक्टर्स को परफॉर्म करते देखते थे और उसको देखकर बहुत फैसिनेट होते थे। उन्हें लगता था कि मुझे भी यही करना है, और तब आयुष्मान खुराना ने कॉलेज में रहते हुए ही ये थिएटर करना शुरू किया और इसी दौरान उन्होंने अपने थिएटर ग्रुप बना दिए। 2 ग्रुप थे, आगाज और मंचतंत्र। इस नाम के थिएटर ग्रुप्स आयुष्मान खुराना बना चुके थे। अब थिएटर का एक ग्रुप बन गया था, जगह जगह परफॉर्म करने जाते थे, कई बार दिल्ली, कई बार मुंबई, कॉलेजेस में उन्हें परफॉर्म करने के लिए बुलाया जाता था, कॉम्पिटिशन्स भी जीतते थे। इस दौरान जब भी वो ट्रैवल करते थे तो ट्रेन्स में गाने गाया करते थे, और ये गाने वही थे जो आयुष्मान खुराना अपने दोस्तों के साथ बनाया करते थे। उसी में से एक गाना था पानी दा रंग, जो आयुष्मान खुराना ने अपने दोस्त रोचक कोहली के साथ मिलकर बनाया था, और यही गाना आयुष्मान खुराना की डेब्यू फिल्म में लिया गया था। ये गाना ना सिर्फ आयुष्मान खुराना ने परफॉर्म किया, बल्कि इस गाने को आज तक आयुष्मान का बेस्ट सॉन्ग माना जाता है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि कॉलेज टाइम में ही क्रिएटिविटी का लेवल इस तरह का था कि कहानियां लिख रहे थे, गाने लिख रहे थे, खुद के प्लेस खुद डायरेक्ट कर रहे थे। इस तरह की चीज़ों में वो शुरुआत में ही इन्वॉल्व हो गए थे। इसी दौरान आयुष्मान खुराना ने एक शो में पार्टिसिपेट किया, पॉप स्टार्स करके एक शो आया था, इसका हिस्सा आयुष्मान बने थे, लेकिन इस शो में ज़्यादा लंबा नहीं चल पाए। हालांकि इस शो में जाने से थोड़ी पॉपुलैरिटी ज़रूर मिली। इसके बाद आयुष्मान खुराना ने एक और रियलिटी शो के लिए ऑडिशन दिया, रोडीज।
सब जानते हैं कि रोडीज में जो आ गया उसके चांसेस टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में करियर बनाने के बन जाते हैं, और टीवी में आना ही बहुत बड़ी बात थी। यही कारण है कि आयुष्मान खुराना ने तब रोडीज में पार्टिसिपेट किया, सीजन 2 का वो हिस्सा थे, और इस सीजन में भी उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि वो इस सीजन को जीत कर ही निकले। जीतने पर आयुष्मान खुराना को 5 लाख रुपए और एक बाइक मिली थी। ये बात है 2004 की। रोडी पॉप स्टार्स में पार्टिसिपेट करने वाला, कॉलेज में पढ़ रहे हो आप और इधर आपको इस तरह की फेम मिल रही है, तो स्टार अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स के बीच तो आप ऑलरेडी बन ही जाते हो। लेकिन ये स्टारडम ऐसे ही नहीं मिली, आयुष्मान ने सब जगह परफॉर्म भी किया। इनफैक्ट रोडीज की तो एक मेमोरी खुद आयुष्मान ने शेयर की कि किस तरह से जब विकी डोनर फिल्म में उन्हें कास्ट किया गया तो उनका कहना था कि 2004 में रोडीज का एक टास्क था जिसमें उन्हें स्पर्म डोनेट करना पड़ा था। 5 लोगों ने स्पर्म डोनेट किया था, जिसमें से 3 लोगों का सिलेक्ट हुआ था, उसमें से आयुष्मान खुराना भी एक थे। यानी कि रियल लाइफ में भी वो स्पर्म डोनेट करने के लिए एलिजिबल है। लेकिन होता है ना कि लाइफ में हर चीज कंटिन्यूअस नहीं चलती रहती है। आप रोडीज करके आ गए, अब नेक्स्ट क्या करोगे आप? इसी दौरान आयुष्मान खुराना ने मास कॉम के लिए अप्लाई किया। पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने मास कम्युनिकेशन करना शुरू किया। उनके मास कम्युनिकेशन का कोर्स खत्म ही हुआ था, एग्जाम लास्ट देने ही वाले थे कि तभी आयुष्मान खुराना ने सोचा था कि अभी मैं अब थोड़ा रुक जाऊंगा और थोड़ी प्रोफेशनल ट्रेनिंग लूंगा, क्योंकि आगे जाकर एक्टर बनना है तो घुड़सवारी, बॉडी बनाना, हर एक चीज जो एक एक्टर को आनी चाहिए, डांस वगैरह, वो सब मैं सीखूंगा। इसके लिए मुझे टाइम चाहिए, इसलिए 6 महीने का मैं ब्रेक लूंगा। लेकिन एग्जाम खत्म होते ही आयुष्मान खुराना के पिता उनके पीछे पड़ गए और उन्हें मुंबई भेज दिया। उनके पिता ने कह दिया कि अब यहाँ टाइम खराब करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुंबई निकलो। अक्सर होता ऐसा है कि लोग माँ बाप से लड़कर मुंबई आते हैं, बगावत करके मुंबई आते हैं, लेकिन आयुष्मान खुराना के साथ उल्टा ही हुआ। पिता माता दोनों का सपोर्ट था, और कहते हैं ना कि जब आपके फैमिली का सपोर्ट होता है तो आपकी आधी जीत तो वही हो जाती है। बस आगे जाकर आपको अपना स्ट्रगल करना होता है। बैक आपकी लाइफ में क्या चलेगा उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आयुष्मान खुराना के पिता एस्ट्रोलॉजर भी रहे हैं, तो वो उस हिसाब से देख के भी बोलते थे कि अभी जाओगे तो तुम्हारे चांसेस लग जाएंगे, नहीं तो आगे नहीं हो पाएगा। यही कारण है कि आयुष्मान भी अपने पिता की बात मानते थे। 2006 में आयुष्मान खुराना मुंबई आ गए। जिस वक्त आयुष्मान खुराना मुंबई आए तब उनकी इच्छा तो थी कि वो एक्टिंग में कहीं जॉब ढूंढे, लेकिन उसी दौरान रेडियो के ऑडिशंस हो रहे थे और आयुष्मान खुराना आरजे के लिए वो ऑडिशन देने चले गए, और टू हिज सरप्राइज वो इस ऑडिशन में सेलेक्ट भी हो गए। आयुष्मान खुराना की अहमदाबाद में ट्रेनिंग हुई और दिल्ली में बिग एफएम के आरजे बन गए। ये वो टाइम था जब रेडियो इंडस्ट्री में बूम आया था, प्राइवेट चैनल्स आ रहे थे और हर कोई स्टेशन अपने मल्टीपल चैनल्स अलग अलग सिटी में खोल रहा था। तब काफी यंगस्टर्स को चांस मिला था और उसी लॉट का हिस्सा थे आयुष्मान खुराना। लेकिन आयुष्मान खुराना रेडियो में जाकर भीड़ नहीं बने रहे, उन्होंने वहां पर भी परफॉर्म किया। मॉर्निंग शो बिग एफएम का वो होस्ट करते थे, बिग चाय मान ना मान मैं तेरा आयुष्मान करके ये शो था, जो कि काफी पॉपुलर रहा, और इस शो की वजह से उन्हें बेस्ट रेडियो जॉकी का अवार्ड भी मिला था। अचानक आयुष्मान खुराना अपनी इस नई लाइफ को एंजॉय करने लगे थे। आरजेस भी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं होते हैं, और जब आप मेट्रो सिटी के आरजे हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में आयुष्मान खुराना अपने इस नए स्टारडम को एंजॉय करने ही लगे थे कि फिर से चंडीगढ़ से पिताजी का फोन आ गया और पिताजी ने कहा कि अब ये छोड़ दो। 2 साल रेडियो जॉकी की जॉब करी और उसके बाद आ गए मुंबई, क्योंकि पिताजी ने कहा था। मुंबई आकर कुछ एक्टिंग में भी उन्होंने ट्राई किया, ऑडिशंस देने लगे। इस दौरान कयामत करके एक सीरियल था एकता कपूर का, इस सीरियल में सेकंड लीड का रोल उन्हें मिल गया था। लेकिन वो अपने आप को किसी ऐसे रोल में खर्चना नहीं चाहते थे जहां सुबह शाम की ड्यूटी लगानी पड़े। वो एक बड़े एक्टर बनने आए थे, ऐसे में इस सर्कल में नहीं फंसना चाहते थे, तो उन्होंने इस शो के कुछ एपिसोड शूट करके इसको छोड़ दिया। हालांकि मुंबई में रहने के लिए आपको अपना एक पर्टिकुलर खर्चा जो है वो चलाना पड़ता है, आपको कमाना पड़ता है। आप कुछ नहीं करें, कम से कम खर्चे में भी रहें, फिर भी आपको रेंट तो देना ही है। ऐसे में आयुष्मान खुराना ने एक शो तो किया, लेकिन एक लेस पॉपुलर शो, लेस पॉपुलर चैनल पर। आज तक किसी को नहीं पता कि आयुष्मान खुराना इस सीरियल का हिस्सा भी थे, और ऐसा ही वो चाहते थे कि उनका फेस कॉमन ना हो और उनका खर्चा भी निकलता रहे। ये शो था एक थी राजकुमारी,
जी नेक्स्ट पर ये शो आया करता था। और वाकई में ये शो कब आया कब गया, ये कौन सा चैनल है, ये किसी को याद भी नहीं। इसी दौरान MTV जो है नए वीजेस के लिए ऑडिशंस कर रहा था और वो वीजेस के लिए प्रेफरेंस दे रहे थे रेडियो जॉकीज को जिनका रेडियो का बैकड्रॉप हो। ऐसे में आयुष्मान खुराना भी वहां पर पहुंच गए ऑडिशन देने के लिए और आयुष्मान खुराना की रेडियो में इतनी जबरदस्त प्रैक्टिस हो गई थी कि बोलने की तो प्रैक्टिस हो ही गई थी और बात थी जहां तक कैमरा फेस करने की, तो यही तो वो करने आए थे मुंबई। यही कारण है कि MTV जो कि इतना बड़ा ब्रांड था उसके वीजे आयुष्मान खुराना बन गए और इसके दौरान उन्होंने MTV व्हाट्सएप, इसके अलावा मूवी रिव्यूज, बहुत सारे शोज का हिस्सा बनने लगे। MTV पर कुछ शोज भी आते थे जिसका कुछ पोर्शन आयुष्मान खुराना एज अ होस्ट हैंडल किया करते थे, भले ही वो ऑडिशंस का राउंड हो या फिर फील्ड पर जाकर एंकरिंग करना हो। वो MTV के साथ एक रेगुलर वीजे के रूप में जुड़ चुके थे और पॉपुलैरिटी जो रेडियो पर थी वो अब MTV पर आकर और बढ़ गई थी। और जब करियर ठीक ठाक चलने लगा, जब लाइफ थोड़ी ट्रैक पर आने लगी और रेगुलर इनकम भी आने लगी, तब आयुष्मान खुराना सेटल हो गए। उन्होंने शादी कर ली अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड ताहिरा कश्यप से। ताहिरा कश्यप आयुष्मान खुराना की फैमिली फ्रेंड थी और इसके अलावा फिजिक्स ट्यूशन पर दोनों साथ में पढ़ते थे और कॉलेज टाइम से दोनों एक दूसरे के प्यार में थे। बीच में थोड़े हर्डल्स भी आए लेकिन दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए ही बने थे। 2008 में आयुष्मान खुराना ने अपने से 1.5 साल बड़ी ताहिरा से शादी कर ली थी। इसी दौरान IPL मैचेस हुए और IPL बहुत ही ग्लैमरस इवेंट होते थे। कई सारे नए चेहरों को IPL ने भी चांस दिया था। मंदिरा बेदी IPL में काफी छाई रही, कुबरा सेठ, निखिल चिन्नप्पा, आयुष्मान खुराना भी उन्हीं में से एक है। IPL की कुछ इनिंग्स उन्होंने हैंडल की और यहां से उनको बहुत गजब का एक्सपीरियंस और एक्सपोजर भी बहुत अच्छा मिला। यानी कि हर स्टेप पर आयुष्मान खुराना की पॉपुलैरिटी जो है वो एड ऑन हो रही थी। जिस वक्त उन्होंने IPL किया तब इंडियाज गॉट टैलेंट से भी ऑफर आया, वो भी उन्होंने किया। इस तरीके से आयुष्मान खुराना इंडस्ट्री में ग्रो करते रहे, लेकिन अभी टीवी पर थे और टीवी से फिल्मों का सफर तय करना था। और इंसान मेहनत तो कर ले, लेकिन उन लोगों का क्या करें जो बैठे बैठे बस ज्ञान देने की बात करते हैं कि टीवी एक्टर्स का फिल्मों में कुछ नहीं हो सकता। भले ही इंडस्ट्री में कई सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने इस नॉर्म को तोड़ा है, उसके बावजूद ये जो लोग हैं जो अपने आप को इतना साहूकार बताते हैं, ज्ञानी बताते हैं, वो इस तरह की चीजें जब कोट करते हैं तो कई बार टैलेंटेड एक्टर्स का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो डगमगा जाता है। वैसे आयुष्मान खुराना के केस में इनसिक्योरिटी नहीं थी, पैसा कभी मोटिव रहा ही नहीं, हमेशा वेल टू डू फैमिली से ही रहे हैं। उन्होंने शुरुआत से ही बस अपनी क्रिएटिविटी और अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया और यही वो करते गए। हर जगह उन्होंने परफॉर्म किया, उसके बाद उन्हें अपने आगे की सीडी मिली। कहीं किसी ने रेकमेंड नहीं किया और ना ही किसी ने काम देकर कोई एहसान किया। उन्होंने परफॉर्म किया तब उन्हें वो काम मिला और उनकी यही परफॉर्मेंस उन्हें छोटे पर्दे से बड़े पर्दे पर ले गई। फिर से एक चैलेंज था, एक रोल उन्हें ऑफर हुआ ऐसा जिसमें उन्हें अलग किरदार करना है, ये जानते हुए कि इंडस्ट्री का कोई भी एक्टर इस तरह के रोल को करने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह के कंसेप्ट पर कभी फिल्म बनी ही नहीं थी। शुजीत सिरकार वो अपनी फिल्मों के लिए जाने जाते थे, लेकिन इस कंसेप्ट में शुजीत के साथ भी कोई एक्टर काम नहीं करना चाहता था। शर्म आ रही थी कि इस तरह के कैरेक्टर को कैसे पोर्ट्रे करेंगे। ऐसे में शुजीत ने खुद आयुष्मान खुराना को चूज किया। उनकी पॉपुलैरिटी थी, पब्लिक उन्हें जानती थी और अच्छे परफॉर्मर भी वो थे। यही कारण है कि शुजीत सिरकार ने आयुष्मान खुराना को विकी डोनर का रोल ऑफर किया। आयुष्मान खुराना ने वो कहानी सुनी और उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया इसके लिए। फिल्म के कंसेप्ट को देखकर लग रहा था कि फिल्म हिट नहीं होगी, फ्लॉप होने के ज्यादा चांसेस है, लेकिन जिस तरीके से इस फिल्म को बनाया गया, ये फिल्म एक स्लीपर हिट साबित हुई। किसी को उम्मीद नहीं थी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की इस फिल्म ने। एक मुद्दा भी था इस फिल्म में और कॉमेडी भी थी और इन दोनों को मिक्स करके ये फिल्म पूरी तरीके से एंटरटेनर साबित हुई और इस फिल्म ने आयुष्मान खुराना को इंडस्ट्री में स्टैब्लिश कर दिया। जॉन इब्राहिम विकी डोनर के प्रोड्यूसर रहे। अब स्टारडम ऐसी चीज है जो इंसान का दिमाग खराब कर देती है और दिमाग भी इसलिए खराब होता है कि अचानक जो इंसान अकेला होता है वो लाइमलाइट में आता है और हर एक इंसान को उस स्टार से मिलना है, उससे बात करनी है, उसके बारे में जानना है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपकी फैमिली पीछे छूट जाती है। आयुष्मान खुराना के साथ भी ये हुआ, अचानक से दुनिया ही बदल गई। इधर ताहिरा प्रेग्नेंट थी, उन्हें बच्चा होने वाला था।
आयुष्मान फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा था और ना ही आयुष्मान उस टाइम ताहिरा के कुछ सुनना चाहते थे। दोनों के बीच थोड़ी प्रॉब्लम्स भी हुई। ताहिरा कुछ समय के लिए रूठ कर चंडीगढ़ भी गई, लेकिन टाइम के साथ साथ सब ठीक हुआ। और ये ठीक कब हुआ? जब उनका दिमाग ठिकाने आया। और दिमाग कैसे ठिकाने आया? सुपरहिट फिल्म के बाद लगातार फ्लॉप फिल्में। 2013 में उनकी फिल्म आई नौटंकी साला। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। 2014 में सोनम कपूर के साथ यशराज की फिल्म बेवकूफिया में वो नजर आए। ऋषि कपूर साहब भी इस फिल्म का हिस्सा थे। ये फिल्म भी फ्लॉप रही। 2015 में एक बार फिर से हवाईजादा नाम की फिल्म में वो नजर आए। मिथुन चक्रवर्ती भी इस फिल्म का हिस्सा थे। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। एक रो में 3 फिल्में फ्लॉप। आयुष्मान खुराना जो टीवी से फिल्मों में आए थे और वो जो एक आउटसाइडर थे। और आप तो जानते हैं कि इंडस्ट्री में क्रिटिक्स किसी का करियर खत्म करने का अनाउंसमेंट कितना जल्दी कर देते हैं। एक फिल्म और 3 फ्लॉप। ये 3 फ्लॉप आयुष्मान खुराना की उस एक हिट पर भारी पड़ रही थी और तब आयुष्मान खुराना के लिए कह दिया गया कि इसने भी एक फिल्म की, अब फ्लॉप हो गया, ये तो गया। लेकिन आयुष्मान खुराना ने बाउंस बैक किया ईयर 2015 में। ये फिल्म आयुष्मान खुराना पर नहीं थी। ये फिल्म बेस्ड थी एक्ट्रेस पर, भूमि पेडनेकर पर, जिनका वेट बहुत ज्यादा होता है और उसकी वजह से उनको कितना सुनना पड़ता है और किस तरीके से उनकी शादी में प्रॉब्लम आती है, इन सब चीजों पर यह स्टोरी बेस्ड थी। इस फिल्म में आयुष्मान खुराना लीड एक्टर के रूप में नजर आए। फिल्म थी दम लगा के हाइशा और ओवरऑल ये फिल्म लोगों को बहुत पसंद आई। छोटे शहर की छोटी कहानी और आम जनता ने बहुत अच्छे से कनेक्ट किया, क्योंकि हाँ, ये ट्रेडिशन है हमारी इंडियन मिडिल क्लास में कि लड़की मोटी है, लड़की काली है, बाल छोटे हैं, बाल लंबे हैं, ये सब देखा जाता है और लड़की को सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन के रूप में देखा जाता है। और इसी कहानी को दर्शाया, कहानी कनेक्ट कर गई। आयुष्मान खुराना जिनके लिए डिक्लेयर कर दिया गया था कि खत्म है, वो चल पड़े थे। 2017 में आयुष्मान खुराना एक बार फिर से यशराज फिल्म्स में नजर आए। इस फिल्म में आयुष्मान खुराना को तो कास्ट किया ही था, लेकिन फिल्म से मेन मुद्दा यह था कि परिणीति चोपड़ा बहुत लंबे टाइम के बाद आ रही है। परिणीति की किल दिल सुपर फ्लॉप हुई थी। एक रफ दौर से परिणीति गुजर रही थी। उन्होंने अपनी फिटनेस पर भी ध्यान दिया था और लंबे समय बाद परिणीति आ रही थी और तब फिल्म मेरी प्यारी बिंदु बनाई गई, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप हुई। इसके बाद वो कुछ और छोटे बजट की फिल्मों में नजर आए जो कि छोटे शहरों की ही कहानियां थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही थी। बरेली की बर्फी, शुभ मंगल सावधान, इस तरह की फिल्मों में वो नजर आए थे। 2018 साल आयुष्मान के लिए फिल्मी करियर में एक चेंजिंग ईयर साबित हुआ। इस साल ने आयुष्मान खुराना को बड़ी लीग में लाकर खड़ा कर दिया था। आयुष्मान खुराना नजर आए थे अंधाधुन फिल्म में। एक बार फिर से अलग तरह की कहानी, एक्टर को अंधा बनाया गया है, सस्पेंस थ्रिलर है। तब्बू जैसी एक्ट्रेस इस फिल्म में नजर आई थी। राधिका आप्टे भी फिल्म का हिस्सा थी। फिल्म को बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। अंधा होने के बावजूद वो पियानो बहुत अच्छा बजाते हैं। आयुष्मान खुराना ने अपने इस किरदार को तैयार करने में अच्छा समय लगाया। उन्होंने ब्लाइंड लोगों पर भी रिसर्च की। 3 महीनों तक उन्होंने पियानो भी सीखा और उसके बाद उन्होंने इस फिल्म को शूट किया। इस फिल्म को लेकर जितनी मेहनत आयुष्मान खुराना ने की थी वो सारी पेड हुई तब जब अगले साल नेशनल फिल्म अवार्ड्स अनाउंस हुए और बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया आयुष्मान खुराना को। इस एक अवार्ड ने हजारों लाखों स्ट्रगलर्स के अंदर एक होप जता दी कि इंडस्ट्री में आपके पास कोई नेटवर्क नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, आप किसी बड़ी फैमिली से नहीं हैं, उसके बावजूद आप यहां तक पहुंच सकते हैं। जिस तरह की होप शाहरुख खान, अक्षय कुमार, इन एक्टर्स ने जगाई थी यंगस्टर्स के बीच, ऐसी होप बन गए आयुष्मान खुराना। 2018 में आयुष्मान खुराना नजर आए बधाई हो फिल्म में। इस फिल्म में भी मेन चीज थी कि नीना गुप्ता जो कि एक एजेड वुमेन है, उनका प्रेग्नेंट हो जाना तब जब उनके बच्चे कॉलेज गोइंग हो और तब बच्चों को कितनी शर्मिंदगी होती है ये बताया गया। ये फिल्म भी कम बजट की, छोटे शहर की सिंपल कहानी और फिल्म नीना गुप्ता गजराज राव पर ज्यादा बेस्ड थी। ये फिल्म भी आयुष्मान खुराना के लिए अच्छी साबित हुई। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हुई। इसके बाद आई ड्रीम गर्ल जिसमें आयुष्मान खुराना कॉल सेंटर पर काम करते हैं, लड़की बनकर लोगों से फ्लर्ट करते हैं। यहाँ पर उनका वो रेडियो वाला एक्सपीरियंस बहुत काम आया, लेकिन हाँ, इस बार उन्हें अपनी आवाज में नहीं
लड़की की आवाज में बात करना था। 2019 में बाला, शुभ मंगल, ज्यादा सावधान, एक के बाद एक आयुष्मान खुराना को बेहतरीन सब्जेक्ट की फिल्में मिल रही थी। और जब भी मेकर्स को किसी अलग तरह के सब्जेक्ट पर फिल्म बनानी होती है तो उसके लिए सबसे पहली चॉइस आयुष्मान खुराना ही होते हैं। ये उनके अलग सब्जेक्ट की चॉइस या फिर उनकी अलग तरह की एक्टिंग, ये कुछ चीजें हैं जिसने आयुष्मान खुराना को इंडस्ट्री के बाकी लीग के एक्टर्स से हटाकर अलग खड़ा किया है। आयुष्मान खुराना जब आए थे तो उनके कोई सिक्स पैक एब्स नहीं थे और ना आज तक उन्होंने बनाए हैं। आयुष्मान खुराना ने कभी भी डांसिंग के बेसिस पर या अपने लुक्स के बेसिस पर अपनी फिल्मों को हिट करने की कोशिश ही नहीं की। वो उनकी कभी चॉइस ही नहीं थी। उन्होंने हमेशा कंटेंट ओरिएंटेड स्टोरीज में काम किया। उन्होंने ये प्रूव किया कि जब स्टोरी में सब्जेक्ट हो और आपका किरदार अच्छा हो तो फिर आप किसी मल्टी स्टार कास्ट वाली फिल्म में भी काम करोगे तो भी आप अपनी पहचान बना सकते हो, भले ही पूरी स्टोरी आपके साथ वाले एक्टर पर बेस्ड हो। तो ये है स्टोरी चंडीगढ़ के उस लड़के की जो एक टाइम पर अपने मेडिकल कॉलेज से भागकर फिर से घर आ गया था, कुछ रियलिटी शोज में हिस्सा लिया, आरजे बना, वीजे बना और आज की डेट में नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर हैं आयुष्मान खुराना। आयुष्मान के करियर की कौन सी फिल्म आपको बेहद पसंद है, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। कब, क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।